हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की मैथ। टॉपिक चल रहा है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज चल रही है आपकी डी, ठीक है। इसके पहले की क्लास में कितने नंबर तक सवाल को पढ़ा गया है? 18 नंबर तक, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे 19 नंबर से, ठीक है। तो 19 नंबर सवाल में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में लिखा है 2 साइन 2 कॉज क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक। बराबर में टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो टेन थीटा कब आता है? जब साइन अपॉन कॉज होता है, ये तो होता है, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला ही होता है साइन अपॉन कॉज, ठीक। तो चलो पहले एलएचएस को नोट करते हैं। एलएचएस को नोट किए, क्या है आपका? साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉज क्यूब थीटा माइनस कॉज थीटा, ठीक है। ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ऊपर वाले से साइन को बाहर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो ऊपर वाले से हम क्या करेंगे? साइन को बाहर ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 और माइनस का 2। यहाँ पे साइन 3 बार है, इस क्यूब का मतलब ये तो होता है, एक बार ले लिया, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा। नीचे वाले से कॉज मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जगह कॉज है। तो कॉज को जब बाहर हम ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। साइन अपॉन कॉज किसके बराबर होता है? tan के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? tan थीटा लिख देंगे, ठीक। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? tan। आपको tan ही लाना था। अब जो ब्रैकेट का बचा है इसको काटना है सिर्फ आपको, ठीक। तो ऊपर वाले को अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें, ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब कॉज स्क्वायर 2 का ऐसे लिख देते हैं। कॉज स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्योंकि ऊपर साइन है ना, साइन आएगा तभी तो कटेगा। तो कॉज स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर। होता है नहीं होता है? होता है। प्रथम सरसमिका में ये फार्मूला आपको समझाया गया था, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर बराबर आपका जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस का 1 लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक। अब देखो, अब बराबर में tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब आप नीचे क्या लिखेंगे? 2 का गुणा कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। आप देखो आगे देखिए, tan थीटा को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी ऐसे लिख दीजिएगा। नीचे देखो, ये आपका है 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 का बचेगा माइनस प्लस का, क्यों? क्योंकि 2 ज़्यादा है, ठीक है। दिमाग खोल के प्लस, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये नोट है इसको ऐसे नोट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखोगे तो दोनों चीज़ बराबर हो गई, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका बेटा? tan थीटा। यही लाना था, नहीं लाना था? यही लाना था। ये आपका हो गया RHS, ठीक है। तो आप नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। बताइए, इस सवाल में कोई दिक्कत आ गया समझ में? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आया या नहीं आया? आ गया। तो ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। और जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखें वो स्टार्टिंग से क्लास ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उनको फार्मूले को अच्छे से समझाया गया, ठीक है। जब तक आपको अच्छे से फार्मूले नहीं समझ में आएंगे तब तक आपको हो सकता है सवाल अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ज़रूर फार्मूले देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 20, ठीक है। देखिए 20 में क्या कह रहा है। 20 में लिखा हुआ है LHS में सबसे पहले LHS को नोट करना है। तो आप LHS को नोट करोगे तो क्या लिखा है आपका? कॉसेक A माइनस का साइन A, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है आपका सेक A माइनस का कॉज A, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? त्रिकोणमिति के जो सवाल होते हैं किसमें? साइन और कॉज में। तो इसको साइन कॉज में, साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो क्या करेंगे? कॉस से का उल्टा क्या होता है?
1 अपॉन साइन माइनस, यहाँ पे साइन को ऐसे नोट कर देंगे, कॉस को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए को ऐसे लिख देंगे बोलो लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए मिलेगा, नीचे आ जाएगा साइन ए। ठीक, इस ब्रैकेट में हो जाएगा। एलसीएम समझ में आया? ओके, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, नीचे आपका साइन ए लिखा है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के, नीचे लिखा है आपका कॉस ए। इस कॉस से इसका स्क्वायर कट जाएगा, इस साइन से इसका स्क्वायर कट जाएगा। अब आपका बचेगा, गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा आपका? साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो इसी से और थोड़ा सॉल्व करो, ये ले आओ, या RHS को सॉल्व करके ये ले आओ। ठीक है, दो RHS करते हैं, चलो फिर RHS करते हैं। ये आ गया। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा हो गया LHS। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करते हैं किसको? RHS को। ठीक है, RHS। ठीक है, RHS लिखा है 1 अपॉन tan A प्लस cot A लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर भी साइन कॉस का यूज़ करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 1 अपॉन tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए। हो गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऊपर 1 को ऐसे छोड़ दो, नीचे वाले एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कॉस मिलेगा, एलसीएम साइन इंटू कॉस एलसीएम मिलेगा। कॉस से कॉस को डिवाइड कराएंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा। इस साइन का गुणा इस साइन से होगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर ए। साइन को साइन से में कॉस आएगा, कॉस से कॉस का कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तिर्रे गुणा कराएंगे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है, तो ये आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपका क्या आ गया? RHS। तो LHS ये क्या आ गया आपका? RHS। तो बेटा आपका LHS बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, अगर आप लोग यही करते हैं कि LHS से हर सवाल में सीधे LHS से हम लोग RHS को लाते हैं तो भी हो सकता है। बताओ तो बता दें बता दें। जैसे ये आपका आया था साइन, ये सवाल आपका हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया था साइन ए और इंटू कॉस ए आया था। ठीक, और नीचे अपन आप क्या बचा है? 1 था इसके नीचे। ठीक है, नीचे 1 ये था, होता है तो 1 किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे इसको साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे, और ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। ठीक, हाँ तो 1, क्योंकि यहाँ साइन कॉस से ही करते तो कॉस यही तो रखेंगे, ऊपर साइन कॉस ही तो दिया है, और हमको लाना भी है tan अपॉन कॉस। ठीक है, ये tan कॉस का रिलेशन भी साइन कॉस से ही होता है, रिलेशन ढूंढते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आप देखो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको देखो हम लिख क्या सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसके नीचे 1 होता है, हर एक डिजिट नीचे होता है, पास पास और दूर दूर गुणा कराएंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे गुणा हो जाएगा, इसका तिर्रे गुणा से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, और जब इसका आप गुणा कराएंगे फिर से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए, आया समझ में? ये वाली पोजीशन तो हो रही है, भाई ये था ऐसे स्टेप बढ़ेगी। आप देखो सबके बटे में दे देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन स्क्वायर यहाँ पे साइन ए इंटू
कॉज ए प्लस कॉज स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा, कॉज स्क्वायर से कॉज कट जाएगा। यहाँ बचेगा साइन अपॉन कॉज, इसको लिख सकते हैं, पहले 1 तो लिख दो, इसको लिख सकते हैं tan ए, लिख सकते हैं। ठीक, प्लस कॉज अपॉन साइन बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। तो आप डायरेक्ट करते आओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जिस विधि से समझ में आया हो उस विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो क्या आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्लास सुबह। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21 और 22। ठीक है, 21 और 22 में देखो क्या लिखा हुआ है। LHS दिया है, MHS दिया है और RHS दिया है। ठीक, पहले 21 की बात करेंगे। ठीक है, MHS RHS। ठीक, तो सबसे पहले अगर LHS को नोट करेंगे, LHS को, तो क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर tan की जगह साइन अपॉन कॉज, कॉट की जगह कॉज अपॉन साइन लिख के भी अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो और छोटा रहेगा सवाल और इजी रहेगा आपके लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैसे लिखा है, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर हम कॉट को अपॉन में लिखेंगे tan होगा। देखो कैसे, अगर ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक, नीचे 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। यहाँ पे लासा लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, नीचे का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, हो जाएगा। ठीक, आप देखो, आपको पता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को ऐसे लिखेंगे, नीचे वाली संख्या जो ऊपर जाती है तो पलट की जाती है ना, नीचे वाली ऊपर लिखी जाती है, तो गुणा हो जाएगा आपका tan ए स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस से, हो जाएगा। ठीक, अब आपका ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका ओनली tan स्क्वायर ए, ये बचेगा। ये आपका क्या आ गया, RHS आया, RHS। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग इसे RHS। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक, आया समझ में? कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे, कोई कन्फ्यूज़न तो बताइएगा। आ गया? ठीक, फिर आगे देखो RHS को MHS को MHS का मतलब मीडियम हैंड साइड है। ठीक है, MHS में लिखा है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिखा है। अब देखो इसमें क्या लिख कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही मेथड लगाते हैं। अगर 1 माइनस tan ए को यही लिखा रहने दें, 1 माइनस, इसको 1 अपॉन tan ए लिख सकते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर लगा है, पूरे का होल स्क्वायर लगा देना। ठीक, LCM लेंगे, पहले तो इसको ऊपर वाले को ऐसे नोट कर देंगे, LCM लेंगे तो ये जाएगा tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए। ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, सेम मल्टीपल कराएंगे। ठीक है, तो tan क्या हुआ बेटा, सेम मल्टीपल कराएंगे तो 1 माइनस tan ए, ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ऊपर जब गुणा कराएंगे ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बेटा tan ए, और नीचे देखो यहाँ पे ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें, ऊपर वाली जो डिजिट लिखी हुई, जो संख्या पर लिखी हुई है 1 माइनस tan ए लिखी है, नीचे लिखा है tan ए, क्या लिखा है, tan ए माइनस, क्या लिखा है, tan ए माइनस 1 लिखा है, ये लिखा है। अगर हम माइनस का कॉमन ले लें तो 1 माइनस tan ए हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, ये सबको पता है, एक्स वाई वाले से बताया था। तो सेम क्या करेंगे, कॉमन यहाँ पे ले लेंगे तो 1 माइनस tan ए हो जाएगा, फिर ये आपका कट जाएगा, ये होल स्क्वायर में था, होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, ये आपका आ गया माइनस का tan ए का होल स्क्वायर आ गया। माइनस का वर्क कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, tan का कराएंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। यही आपको रहना था, ये भी हो गया आपका RHS, और RHS तो ऑलरेडी जो है वो है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS बराबर MHS प्रूफ्ड है। ठीक है, बॉक्स बना के अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख देंगे ना सब लोग।
ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 22। देखो 22 में क्या कह रहा है। 22 में लिखा हुआ है आपका LHS में sec A प्लस का tan A। अगर कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग तुरंत बोल सकते हैं कि चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक, जहाँ पर भी कोई भी स्टेप में कन्फ्यूज़न हो, अभी तक इस सवाल में कोई कन्फ्यूज़न कहीं पर भी, ठीक है, ठीक, ओके। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, सेक लिखा है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos A, वेरी गुड। आगे tan को sin अपॉन 1/, किसने कहा था, हैं ठीक है, सही से बोला करो। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो आपका आधार सेम है, तो cos A आपका एलसीएम मिल जाएगा। ऊपर की संख्याओं को सेम लिख देंगे, 1 प्लस sin A, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इंटू में 1 माइनस sin A। ठीक, इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, फार्मूला a माइनस बी जो लिखा है, ये तो बहुत बार हम लोग इसका मेथड कर चुके हैं, तो आ ही गया होगा चीज़। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर, नीचे आपका है cos A है। 1 माइनस sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है, बताइए, cos A के बराबर, cos स्क्वायर a के बराबर। ठीक, तो ये होता है आपका cos स्क्वायर a के बराबर। नीचे लिखा है आपका cos A, ये पूरा कट जाएगा, इसका वर्ग कट जाएगा। अब आपका बचेगा बेटा ओनली फॉर cos A, यही आपको लाना था। ठीक है, तो कहीं पर भी ये आपका RHS आ गया, नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है आता, दोनों सवालों में से कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, और किसी बच्चे को किसी भी सवाल में अगर कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, आप लोग ऐसे बता सकते हो। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सवाल समझ में नहीं आएगा, उसको ज़रूर एक अलग नए तरीके से जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 23। ठीक है, देखिए 23 में क्या लिखा हुआ है, LHS दिया है और RHS दिया है। LHS में क्या लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा, 1/sec A माइनस tan A, ये लिखा है, और माइनस का 1/cos A। ठीक है, ये लिखा है। सवाल को सॉल्व करते समय 2 स्टेप में करते हैं, कौन कौन स्टेप होती हैं, और साइन और कॉज। ठीक है, तो साइन कॉज में करेंगे, तो ये आपका 1/, लिखा है। ठीक है, तो ये 1, ये क्या है आपका 1/, में sec A को क्या लिख सकते हैं 1/cos A, माइनस tan A को sin A/cos A। ठीक है, माइनस का 1/cos A। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, cos मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। अब जब नीचे आधार सेम है तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग सेम लिख देते हैं, 1 माइनस cos A। ठीक है, गुणा कराएंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos A अपॉन में 1 माइनस sin A माइनस का 1/cos A, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे, यही तो हुआ। अब जब एलसीएम लेंगे तो आपका जो मिलेगा वो मिलेगा cos A और इंटू में 1 माइनस sin A। ठीक है, अब 1 माइनस sin A को भाग कराएंगे इससे, तो 1 माइनस sin A कट जाएगा, बचेगा cos A। cos A का गुणा cos में होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस 1। cos को cos से भाग देंगे, क्या बचेगा 1 माइनस sin A। 1 माइनस sin A का गुणा कराएंगे 1 में, तो क्या आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस sin A आएगा। आएगा नहीं आएगा, पक्का कन्फर्म। ठीक, फिर आगे देखो, ये लिखा है आपका cos स्क्वायर A माइनस 1 का गुणा करा देंगे तो प्लस क्या क्या हो जाएगा sin A हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? नीचे इस माइनस का अंदर गुणा करा दिए, ब्रैकेट खोल दिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया कॉज ए और ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे आगे। आपका देखो नीचे जो है 1 माइनस साइन ए कर सकता है। अगर कॉज स्क्वायर की जगह, तो कॉज स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 माइनस का साइन स्क्वायर होता है। तो कॉज स्क्वायर की जगह अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें अगर, तो ये बन जाएगा। इससे क्या होगा? 1 1 हमारा कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा। नीचे जो लिखा है इसको यही नोट कर दो, कॉज ए 1 माइनस साइन ए, नोट कर दिए। ऊपर यहाँ पे देखो बचा साइन ए, देखो क्या बचा आपका, इस वाले ये साइन ए बचा और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे है आपका कॉज ए 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, ऊपर से साइन ए को बाहर ले लेंगे, यहाँ 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 माइनस साइन 2 था, स्क्वायर में होए 2 मतलब 1 बचा। कोई डाउट यहाँ था किसी बच्चे को? ठीक, आगे देखो नीचे बचा आपका कॉज ए, यही तो बचा, और 1 माइनस का साइन ए। अब आपका 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, बचा क्या? साइन अपॉन कॉज। साइन अपॉन कॉज क्या होता है? टैन होता है टैन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? टैन ए, यानी जो आपका LHS था, क्या था? LHS, वो क्या आ गया? टैन ए आ गया, टैन ए, ये आपका LHS आ गया। ठीक, अब यहीं पे RHS को नोट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे RHS को। ठीक, यहाँ पे RHS को नोट कर लेते हैं। तो देखो RHS क्या लिखा है? 1 अपॉन कॉज ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस का टैन ए, ये लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे जो इधर की गई है। ठीक है, तो वही मेथड लगाएंगे क्योंकि आपका सॉल्व इसमें होता है साइन और कॉज में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉज ए को यही लिख देंगे बराबर में 1 माइनस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज ए प्लस टैन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, लिख सकते हैं। ठीक, ये जो लिखा है 1 अपॉन कॉज ए को ये लिख देंगे 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉज ए एलसीएम मिलेगा। ठीक है, जब नीचे का आधार सेम होता है तो ऊपर संख्या जो भी होता है सेम लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ही रहेगा। अब तेरे गुणा करा देंगे तो कॉज ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉज ए माइनस 1, ये गुणा कराया तो क्या हो गया? कॉज ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखो क्या मिलेगा? एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपका कॉज ए 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, अब कॉज ए से भाग कराएंगे, कॉज ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का 1 में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को जब डिवाइड कराएंगे तो क्या बचेगा? कॉज ए का गुणा कॉज से करा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा? कॉज स्क्वायर ए। कॉज स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर 1 प्लस साइन ए को यही लिखा है माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखो एक चीज़ और बता दें आपको, अगर माइनस हो, माइनस के बाद जो भी हो उसमें अगर हम कुछ भी करते हैं तो ब्रैकेट लगा के करते हैं, क्योंकि आगे वाली संख्या से माइनस है, गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट गुणा करा देना। ठीक है, नीचे लिखा है कॉज ए 1 प्लस साइन ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे बचा कॉज ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, 1 1 यहाँ कट जाएगा नहीं कट जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे बचा साइन, यहाँ साइन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ ये नहीं दिख रहा, ये दिख नहीं रहा,
अच्छा चलो ठीक है, इसको बटे वाला ये दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। अब देखो नीचे वाला दिख रहा होगा, फिर चलो ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पे साइन ए है, साइन ए को हम ले लेंगे कॉमन यहाँ से, ठीक है, साइन ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 1 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर था, एक कॉमन ले लिया तो साइन बचा, ठीक है, तो साइन ए बचा, ठीक। नीचे क्या बचा आपका, कॉज ए 1 प्लस का साइन ए, साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। साइन पॉन कॉज क्या होता है, टैन ए, तो ये भी 2 टैन ए आ गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चे को इस सवाल में? तो ओके बेटा, आप लोग इससे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 24 और 25, ठीक है। देखिए 24 और 25 नंबर में क्या कह रहा है। 24 लिखा हुआ है आपका LHS में लिखा है आपका 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये लिखा हुआ है। हमने आपको बताया त्रिकोणमिति में सिर्फ साइन और कॉस से हल करते हैं अधिकतर, ठीक है, ठीक है। तो साइन कॉस से, तो कॉस से को कैसे क्या लिख सकते हैं, कॉस से को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक, लिख दिए। माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉज अपॉन साइन, कॉज अपॉन साइन लिख दिए। यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन, देखो साइन एलसीएम मिलेगा, ठीक है। जब आधार सेम होते हैं तो ऊपर की चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, यही तो होता है, ठीक। फिर गुणा कराएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो यहाँ पे यहाँ से एक सवाल इसके पीछे बता चुके हैं सेम, यहाँ पे गुणा कराएंगे, ठीक है। तो साइन ए, ठीक है, 1 माइनस कॉज ए, माइनस है प्लस से गुणा कराएंगे 1 प्लस कॉज ए और 1 प्लस कॉज ए, यही तो होगा। गुणा कराएंगे तो आपका ये मिल जाएगा साइन ए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉज ए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, देखो एक ब्रैकेट 1 माइनस कॉज ए, एक में 1 प्लस कॉज ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये साइन पूरा कट जाएगा, इसका वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉज ए और नीचे बचेगा साइन, ये बचेगा। यही आपको लाना था, ये आपका क्या आ गया, आर एच एस आ गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, तो नीचे लिख दीजिएगा बढ़िया सा, एल एच एस बराबर आर एच एस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 15 नंबर। देखो 15 में क्या कह रहा है, देखो 15 नहीं 25 है, ठीक है। 25 में एल एच एस है, वो आपका क्या है, एल एच एस में लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस कॉज ए प्लस 1 प्लस का कॉज ए, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस का कॉज ए ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉज ए, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक। 1 माइनस का कॉज से भाग कराएंगे 1 माइनस कॉज ए कट जाएगा, 1 प्लस कॉज ए बचेगा, 1 प्लस कॉज ए का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉज ए, ठीक है। इसी प्रकार 1 प्लस कॉज से भाग कराएंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉज ए, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 1 माइनस कॉज ए आ जाएगा 1 माइनस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए कट जाएगा, एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, यही हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है,
साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है। और यही आपको लाना था और ये आपका क्या आ गया, LHS। नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बताइए कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी जो 8D है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर 8D के सवाल में, एक्सरसाइज में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लगी हो अभी तक, तो आप अभी बता सकते हैं या कल भी बता सकते हैं। और जिन बच्चों को ठीक है प्रॉब्लम हो रही है बेटा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, तो उनको अगली क्लास में पक्का बताया जाएगा। ठीक है, तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं इसके बाद 8E एक्सरसाइज है आपकी। तो 8E एक्सरसाइज में हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे सभी बच्चों से कि 8E जो है वो विद्यार्थी के लिए होती है एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली से कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक बार करके जरूर लाएंगे, हम बता देंगे एक तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग करके लाएंगे तो उससे दो फायदे होंगे। अगर आप कोई चीज़ करके लाते हैं घर से तो क्या होता है, दो चीज़ होंगी, या तो आप उसे कर लोगे या तो गलत करोगे। या तो अगर सवाल करके लाओगे तो इससे या तो गलती हो जाएगी या तो कर लोगे। आप अगर गलती हो गई तो भी जब हम बताएंगे, तब जब बताएंगे तो वो अपनी गलती को ना समझ जाओगे मेरी गलती क्या है, तो दोबारा जब आप लगाओगे तो वो गलती आपसे नहीं होगी। अगर आपने वो सवाल कर लिया घर से तो वो सवाल आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चे घर से ज़रूर 8E करके लाएंगे। ठीक है, जितने सवाल हो जाएंगे उतने करके लाएंगे, बाकी हम बताएंगे। ठीक है, बताए एक तरफ से देखेंगे, करके सब लोग लाओगे, आप लोगों की कॉपी हम यहीं पे देखेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे जो भी ऑनलाइन है वो 8E सब बच्चे करेंगे, अपनी बुक उठाएंगे। ठीक है, और बुक से 8E आपकी विविध प्रश्नावली है उसे करेंगे। जो नंबर नहीं आता है उसे कमेंट बॉक्स में नाम देंगे, और जो नंबर आपको आ जाता है नंबर के साथ एक स्माइली देंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में 8E के साथ। सभी बच्चे जरूर करके लाएंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके बेटा, और सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे जैसी भी आपको क्लास लगती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।